Hi, Shamima Jaz here, research student in India. I'm going to talk about how to prepare for a lecture job in 1 month. This video will be a suggestive talk about how to prepare your everyday for one single month and get a good success in your lecture job. Let's talk about what is included. The video is included about the study planning techniques, schedule, strategies, subjects, and resources. Before going ahead, I would like to suggest a few things. First of all, set your goals and set your motivation because this is a task that need a really serious and long times motivation. अगर आप एक महीने को देखें तो apparently it seems very small, लेकिन अगर आप उसे wisely plan करें और आप पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ इसके साथ स्टिक रहें, तो hopefully you can achieve whatever you really want to achieve. सबसे पहले starting the actual planning, what you need to do, there are a few things that you keep in your mind. These are the pre-reading preparations. The main thing that is analyze your strength and weaknesses. सबसे पहले ये देखें कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में वीक हैं और कौन से सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग हैं. तो आगे जब हम शेड्यूल में जाएंगे तो यकीनी तौर पर आप उसी के मुताबिक अपना शेड्यूल बनाएंगे कि कहाँ आपने ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ कम. दूसरा, कलेक्ट ऑल स्टडी मटेरियल. डोंट लीव एट एनीथिंग एट द लास्ट मिनट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट योर एवरीडे रीडिंग लिस्ट. आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितना मटेरियल है और किस तरह है. अपना एक मखसूस किस्म का स्टडी स्पेस बनाएं ताकि आपको रोजाना कहीं भी अपना टाइम जाया करने की जरूरत ना पड़े कि आप स्पेस ढूंढते रहें. दैट नीड टू बी क्वाइट, दैट नीड टू बी क्लीन or properly ventilated, properly heated, everything that you feel that you will feel comfy about that. Take regular breaks and exercise. It is one of the most important thing. During your preparation, when you spend a specific time every day for one whole month, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नॉर्मल तौर पर कुछ वक्फा लें और एक्सरसाइज करें. एक्सरसाइज में आप जस्ट टेक वॉक, दैट विल बी मोर देन एनफ. उसके बाद कीप रिकॉर्ड. जो भी आप रोजाना पढ़ते हैं उस चीज का रिकॉर्ड रखते जाएं ताकि आपको आसानी रहे कि आपने क्या चीजें कवर कर ली हैं और व्हाट इज लेफ्ट. स्नैक्स एंड ड्रिंक्स, बिकॉज you need a specific time every day and that need to be a good amount of time. उसके लिए आपके पास कुछ ऐसी ग़िज़ाई अशिया होनी चाहिए या पानी या इस तरह के इंतजाम कि ऐसा ना हो कि आप इस दौरान खाना पीना भूल जाएं या इस तरह का खाना पीना स्टार्ट करें जिसकी वजह से आप एग्जाम तो पास कर लें लेकिन उसके बाद आपके साथ कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाएं. सो बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग. Let's take the review of paper. The paper will contain multiple choice questions and it will be like English literature 30%, English linguistic 30%, English journal 30% and general knowledge 10%. तो ये कुल एरियाज हैं जो आपको अपने एवरीडे शेड्यूल में एक महीने के लिए कवर करना है. Let's talk about your schedule. You need to give 8 hours every day. 2 hours each session with half an hour break. मंडे टू फ्राइडे. अब इसमें आपने क्या करना है और इसे किस तरीके से यूटिलाइज करना है. बिफोर स्टार्टिंग दिस प्लानिंग और बिफोर एक्टिंग ऑन दिस प्लान, अपने दिमाग को एक मोटिवेशन दें कि इस दौरान इस एक महीने के लिए अपनी बाकी तमाम मसरूफियात कंप्लीटली कैंसिल कर दें. कोशिश करें कि आपकी 100% एनर्जी, मोटिवेशन और तमाम स्किल्स जो हैं वो इस टेस्ट के लिए खर्च हों और अपने ही मेंटोर बन जाएं. खुद को समझाएं
कि इस चीज़ की कितनी अहमियत है आपके लिए, आप क्या अचीव करने जा रहे हैं। To be a 17 grade lecturer is really not a trivial matter. यकीनी तौर पर उसके लिए आपको हार्ड वर्क भी इतना ही करना है। और जस्ट 1 मंथ अगर आप इस चीज पर ना खर्च करें तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका 1 महीना गुजर जाएगा। लेकिन इफ यू प्लान वाइजली योर 1 मंथ यू कैन बी अ लेक्चरर, 17 ग्रेड इंग्लिश लेक्चरर। अब हम किस तरीके से मंडे टू फ्राइडे जो आप रोजाना 8 घंटे खर्च करेंगे, उन 8 घंटों में आपने खुद डिसाइड करना है कि आपके वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप ज्यादा टाइम देना चाहते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप कम टाइम देना चाहते हैं। अब हमारे पास रोज 8 घंटे हैं, हर 2 आवर्स का जो सेशन है उसको आप अपने तरीके से शेड्यूल करें कि आपने क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मॉर्निंग, देन लेट मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। और हर ब्रेक जो आपको 2 सेशन के दरमियान हाफ एन आवर लेनी है, उस ब्रेक में आपने क्या करना है, यू कैन टेक टी, कॉफी और रेस्ट और ड्रिंक और एनीथिंग दैट यू लाइक टू हैव। और उसके बाद मंडे टू फ्राइडे ये जो आपकी प्लानिंग है, जो भी रीडिंग लिस्ट है आपकी, जो गोल आपने अचीव करने, ये तमाम की तमाम सिर्फ एक प्राइवेट रीडिंग टाइम है या लर्निंग टाइम है, जिसमें आप खुद ही अपने टीचर होंगे, खुद ही स्टूडेंट होंगे और ये अपना तमाम वक्त आप अपनी बुक्स के साथ अकेले गुजारेंगे। लेकिन when it comes to Saturday and Sunday, it need to be a revision weekend. आपका वीकेंड हमेशा इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले कोशिश करें कि अगर 3 लोग सीरियस और लाइक माइंडेड आपको मिल जाते हैं तो आप उनके साथ अपना ग्रुप ऑर्गेनाइज करें, बहुत ही सीरियस तरीके से, बाकायदा से। और सैटरडे संडे को जो आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको डिस्कस करें, स्ट्रेटजीज डिस्कस करें, अपना लर्निंग स्टाइल डिस्कस करें कि आपने किस चीज से सीखा, कौन सी चीज आपको मुश्किल लगी, और जो चीजें आपको पूरे वीक के दरमियान मुश्किल लगी हैं वो कोशिश करें अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने की और उनके आइडियाज लेने की। इसके साथ साथ ये 2 दिन आपके रिवीजन के भी होने चाहिए। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट स्पेंड 8 आवर्स विद ग्रुप डिस्कशंस, देयर मस्ट बी सम लिमिट। ये आपको डिसाइड करना है कि हाउ मच टाइम यू कैन स्पेंड इन दैट टाइप ऑफ डिस्कशन, बिकॉज पहली डिस्कशन जो होगी आपको उससे ही पता चल जाएगा कि हाउ मच इट इज रियली इफेक्टिव। क्या आपको अपना कीमती टाइम इस तरह की डिस्कशन में खर्च करना चाहिए या आपकी जो प्राइवेट रीडिंग स्टाइल है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आपको पहले वीक में ही ये पता चल जाएगा कि तो आप उस लिहाज से डिसाइड करें। और ग्रुप डिस्कशन के साथ के अलावा बाकी जो आपको इन 2 दिनों पर में टाइम बचता है उसको अपनी रिविजन्स के लिए इस्तेमाल करें। Now let's talk about how to study. Divide each subject preparation into read, watch and reflect. सबसे पहले ये कि we already talk about where you need to focus. It's up to you कि आप कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना चाहते हैं और कौन से सब्जेक्ट को कम। इस लिहाज से आप डिसाइड करें। और आपका जो भी सेशन है, जिस सेशन में आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको सबसे पहले उसकी रीडिंग करें और उसे समझने की कोशिश करें। उसके बाद उसको, यानी आपने मल्टी रिसोर्सेज यूज करनी है। आप पढ़ें भी और वीडियोस भी देखें उस चीज पर और भी रिसोर्सेज, लेकिन दीज ऑल थिंग्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर स्टार्टिंग योर 1 मंथ प्रोग्राम। यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू लर्न अबाउट शेक्सपियर, read about Shakespeare, his masterpieces, everything, and then if you find a few critical analysis of his work or something on YouTube or video related to him, just go and watch them. और उसके बाद उन पर रिफ्लेक्ट करें कि आपने क्या सीखा। एक अहम स्ट्रेटेजी आपकी लर्निंग के दौरान ये होनी चाहिए जो कि देरपा भी होगी। हमारे पास एक तरीका ये होता है कि जस्ट मेमोराइज एवरीथिंग एंड फिनिश अप, आफ्टर 1 मंथ you will forget everything and then okay.
दूसरा तरीका ये होता है कि डीप लर्निंग। आप जिस भी चीज को पढ़ रहे हैं उसमें आपका हार्ट एंड माइंड इन्वॉल्व होना चाहिए, आपका पूरा इंटरेस्ट वहां होना चाहिए, ताकि आप उस चीज को गौर से समझ सकें और देख सकें कि व्हाट इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ रीडिंग और इंक्लूडिंग दिस थिंग इन आवर सिलेबस। जैसे कि आप शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, अगर आप शेक्सपियर को गौर से पढ़ेंगे तो आपको उसके साथ और बहुत सारे जो आइडियाज जुड़े हुए हैं वो भी खुद ब खुद समझ में आते जाएंगे, खास तौर पे इफ यू यूज द रिफ्लेक्टिव अप्रोच। दूसरी चीज ये है कि टेस्ट योरसेल्फ। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो हमें उसकी ट्रू लर्निंग, कि हम उससे सीख पाए हैं या नहीं, हमें तब पता चलता है जब हमें असेस किया जाता है या हम खुद को असेस करते हैं। तो आप इस तरह के बुक्स अपने साथ रख सकते हैं, जैसे एमसीक्यूज टाइप के अनसॉल्व्ड, और फिर उनको टॉपिक वाइज सॉल्व करें ताकि आपको पता चले कि हाउ मच यू हैव लर्न। लेकिन एमसीक्यूज को पहले ना देखें, कोशिश करें कि पहले आप टॉपिक्स कवर करें, समझें, उसके बाद, यानी नो मेमोराइजेशन। अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउ टू स्टडी, जब आप कोई भी ऑथर और सिग्निफिकेंट फिगर या कुछ भी पढ़ें तो उन्हें हाईलाइट करते चले जाएं, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी रिवीजन में। फॉर एग्जांपल, जितनी भी अहम डेट्स हैं या इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर्स हैं या पॉलिटिकल कल्चरल और किसी किस्म के भी इवेंट्स हैं, मास्टरपीसेस हैं, मूवमेंट्स हैं, ये उनकी सेंचुरीज की, डोंट फॉरगेट टू हाईलाइट देम। उन्हें ज़रूर हाईलाइट करें ताकि जब आप अपने नोट्स पर वापस आएं तो सबसे पहले जो आपको चीज़ नज़र आए हाईलाइट हुई भी, वो आप आसानी से फिर दोबारा पिक कर सकें। दूसरी चीज, आपको कौन सी चीज पे फोकस करना है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बेसिकली आपको तमाम चीजों का एक जो ओरिजिन किसी भी सब्जेक्ट का है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से ही निकलता है, क्योंकि ये आप देखिए कि किंग ऑथर के दौर से लेकर और मोस्ट मॉडर्न तक, हक्सले तक, आपको तमाम की तमाम चीजें उसमें नजर आएंगी। आप इंडिविजुअली ऑथर्स को जरूर पढ़ें, डोंट फॉरगेट, लेकिन आपका एक बहुत अच्छा जो ग्रिप होनी चाहिए वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट पे जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको एक बेसिक नॉलेज देगी हर सब्जेक्ट की। उसके बाद दूसरा आपका फोकस जो है वो होना चाहिए वेल नॉन फिगर्स, हर एज की, और उन्हें हाईलाइट करें बाकायदा से कि हर एज में कोई नया आइडिया देने वाला, कोई यूनिक आइडिया देने वाला शख्स, चाहे वो पोइट हो, ऑथर हो, या कोई नॉवेलिस्ट हो, ड्रामाटिस्ट हो, कोई भी हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और उसे हाईलाइट करें। उसकी अहम, उससे रिलेटेड उसने जो लिटरेरी फिगर यूज की है या कोई लिटरेरी याना या लिटरेरी टर्म्स यूज की है, डोंट फॉरगेट टू मेमोराइज दैट। कुछ चीजें हम मेमोराइज करते हैं लेकिन कुछ चीजें हम समझते हैं, डेफिनेशन समझनी चाहिए, नाम को याद करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज डोंट फॉरगेट टू टच मॉडर्न लिटरेचर। इस वक्त का जो लिटरेचर है 21st सेंचुरी का, आपको पता होना चाहिए कि कौन नोबेल प्राइज है इस वक्त लिटरेचर में, कौन अहम तरीन पर्सनैलिटी है, कौन कौन से नॉवलिस्ट हैं इस वक्त मॉडर्न नॉवलिस्ट में, कौन सर फहरिस्त है, कहाँ ये काम ज्यादा हो रहा है, इस तमाम चीज में। और इसके साथ साथ हमारे जो और सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि लिंग्विस्टिक है, इन तमाम चीजों को पढ़ते हुए एक चीज हमेशा याद रखें, यू कैन कवर योर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स विद देम। जैसे कि आप कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, उसमें आप ये देख सकते हैं कि वेयर इज नाउन, वेयर इज प्रोनाउन, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, व्हाट द थिंग्स आर एडवर्ब और एडजेक्टिव्स, और किस तरीके से लिंकिंग वर्ड्स यूज हुए हुए हैं उसमें। यानी आप बगैर किसी मेहनत के, अलहदा से आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप बहुत आराम से ग्रामर भी पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन
focus your attention at the same time, that what is actually how the paragraph are organized, how the information has been presented. The last thing is about the resources. The wonderful resource that we can say is your mind. That is an app. Except that you have lots of websites, books, especially your university, whatever it recommends. That is the most important thing. इसके अलावा न्यूज़ सुने, न्यूज़पेपर्स देखे। अगर आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट, 15 मिनट रोजाना के अखबारात देखते हैं और रोजाना की न्यूज़ सुनते हैं, you get to know everything without any hurdle, without even sometime you don't know that what you know. Thank you.